स्वागत है आपका हिस्ट्री विद के। आज हम लोग कक्षा 12वीं की एनसीईआरटी की पुस्तक के अध्याय 7 भक्ति एवं सूफी परंपरा का अध्ययन करेंगे। इसका हमने एक भाग बना चुके हैं हम, जिसमें हमने भक्ति आंदोलन के बारे में जाना था विस्तार से। अब इसका एक और दूसरा भाग है। उसी पीरियड में जो भक्ति आंदोलन का पीरियड था, उसी पीरियड में, उसी काल में एक और मुस्लिमों में सुधारवादी आंदोलन कहे या उसी तरह का रहस्यवादी आंदोलन शुरू हुआ, जिसको हम सूफीवाद के नाम से जानते हैं। तो इसमें हम कुछ इस्लामी परंपराओं के बारे में देखेंगे। इससे संबंधित भी काफी सारे प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। हम सभी जानते हैं कि भारत में जो अरब देश हैं, अरब देशों के साथ भारत का व्यापारिक संबंध बहुत पुराने समय से रहा। काफी पुराने टाइम से भारत और अरब देशों के बीच में व्यापार होता रहता था। व्यापारी यहाँ आते थे, वहां सामान जाता था, और यहाँ जो व्यापारी आते थे वो यहाँ की समृद्धि वगैरह के बारे में जाकर के वर्णन करते थे। तो इसी से प्रेरित होकर के और आगे चल करके मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में भारत पर आक्रमण किया, और उसके आक्रमण के साथ ही भारत में इस्लाम का प्रवेश हुआ। इस तरह से इस्लाम भारत में आया। लेकिन इसके बाद यदि हम आगे के पीरियड को देखें, आगे के समय को देखें, तो भारत में 1206 में विधिवत दिल्ली में गुलाम वंश की स्थापना हो गई, और यहां से सल्तनत काल चालू होता है, जिसमें गुलाम, तुगलक, खिलजी वंश आदि ने राज किया, और उसके बाद मुगलों ने। तो पूरा तरह से धीरे धीरे इस्लाम का यहाँ पर प्रसार प्रसार होने लगा। अब यहाँ जो बात थी कि भारत में जो मुस्लिम आक्रमण हो गए, यहाँ पर मुस्लिमों के हिसाब से शासन चलने लगा, तो यहाँ के शासक जो वर्ग थे उनके सामने एक जो समस्या थी वो ये थी कि यहाँ पर शासक वर्ग से अपेक्षा की जाती थी कि वे उलेमा के बात को माने या उलेमा के नियमों का पालन करें और शरिया कानून के अनुसार शासन का संचालन हो। तो अब यहाँ दो चीजें आ गई। एक तो यहाँ पर आया उलेमा वर्ग, तो हम इनका अर्थ जान लेते हैं। उलेमा कौन था, और एक आया यहाँ पर शरिया। दो चीजें थी। मुस्लिम शासक जितने भी थे उनसे अपेक्षा की जाती थी, उनसे आशा की जाती थी कि वो उलेमा वर्ग के नियम बताए गए रास्ते पर उनके नियमों के अनुसार चले, और उलेमा वर्ग ये अपेक्षा करता था कि शरिया का पालन हो। तो अब शरिया और उलेमा क्या है? तो उलेमा मतलब जो मुस्लिम कानून है, मुस्लिम नियम कायदे है, उनका जानकार जो व्यक्ति होता था उसको उलेमा कहते थे। ये उलेमा कहलाता था। ये परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में पूछे जाएंगे। उलेमा कौन? तो मुस्लिम कानून का जानकार, मुस्लिम नियम कायदे जो हैं उनका जानकार, यानी जिसको कुरान हदीस की जानकारी हो। शरिया क्या है? इस्लामिक कानून, नियम कायदों को निर्देशित करने वाले, इनको बोलते हैं शरिया कानून। मतलब जो हदीस और कुरान पे आधारित है वो कहलाते हैं शरिया। तो शरिया और उलेमा। अब यहाँ समस्या क्या थी मुस्लिम शासक वर्ग के सामने कि बड़ी संख्या में यहाँ पर भारत में जो लोग रह रहे थे वो बहुसंख्यक हिंदू थे। अब उन हिंदुओं पर राज करना था, बड़ी संख्या में हिंदू थे। तो चाह करके भी शासक वर्ग पूरी तरह से शरिया कानून को लागू नहीं कर सकता था, उसको कहीं ना कहीं समन्वय की जरूरत थी। इसी बीच क्या हुआ, बढ़ते खलीफाओं के प्रभाव से या उनके खिलाफत के कारण मुस्लिम वर्ग में एक समन्वयवादी, एक नया वर्ग पैदा हुआ जो कहलाया सूफी। क्या कहलाया वो? सूफी। तो यहां से एक नई विचारधारा आई। अब आप ये समझ लीजिए
कि भक्ति आंदोलन के अंतर्गत जो रहस्यवाद है, भक्ति आंदोलन में जो रहस्यवाद है वो ही इस्लाम में सूफी है। तो यहां पर अब हम इसका अर्थ जानेंगे। सूफीवाद के का प्रोत्साहन क्यों मिला? क्योंकि सूफीवाद जो था, सूफिज्म था, वो समन्वयवादी था, वो मध्य का रास्ता अपनाने वाला था। तो शासक वर्ग का झुकाव उलेमा वर्ग की तुलना में इनकी तरफ हुआ, क्योंकि उनको बहुसंख्यक जनता पर भी राज करना था, समन्वय से शासन करना था। तो इन शासक वर्ग का झुकाव सूफियों की तरफ हुआ, और सूफी लोगों के और शासक वर्ग के बड़े लंबे समय तक अच्छे संबंध रहे, इसके बारे में देखेंगे। यहां पर हमें अर्थ जानना है कि आखिरकार सूफी शब्द का अर्थ क्या था, क्योंकि परीक्षाओं में प्रश्न पूछेंगे, सूफीज्म से आप क्या समझते थे, सूफीवाद से आप क्या समझते हैं, इस तरह का। तो सूफी जो शब्द है उसका वो बना है सूफ से। सूफ से, सूफ का मतलब जो होता है वो होता है ऊन। तो यानी इस तरह के जो सूफी संत थे वो क्या करते थे कि ऊनी वस्त्र, मैंने कंबल जैसा वो खुरदुरे वस्त्र पहनते थे। तो उन खुरदुरे जो वस्त्र पहनते थे उनके कारण इसका नाम पड़ गया सूफी। सूफ से बना है, सूफ से सूफी बना है, मतलब जो संत उस तरह के वस्त्र पहनते थे, कंबल वगैरह के खुरदुरे वस्त्र पहनते थे वो। दूसरा, कुछ विद्वान ये कहते हैं कि नहीं, ये जो शब्द है ये सफा से बना है। सफा से, सफा का अर्थ आप जानते हैं पवित्र, पवित्र लोग, पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले, इस तरह का। एक और कहते हैं कि इसमें सफा जो है वो कुछ इस तरह से, सफा से बना। तो इसका अर्थ ये हुआ कि मोहम्मद साहब की मस्जिद के बाहर चबूतरे पर जो लोग बैठते थे, कव्वाली वगैरह गाते थे, गायन करते थे, और जो धार्मिक विषयों पर जिरा आदि करते थे, उन लोगों को सूफी कहा गया। तो इसके तीन अर्थ हो गए। एक हमने देखा कि ऊन से बना, दूसरा सफा यानी पवित्रता से बना, और तीसरा हमने देखा सफा कि मोहम्मद साहब के जो मस्जिद थी उसके बाहर चबूतरे पर बैठ करके धार्मिक जिरा करने वाले, कव्वाली गाने वाले वो जो लोग थे वो सूफी कहलाए। तो यहाँ हमने सूफीवाद का अर्थ समझा। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो सूफीवाद था, इस सूफीवाद के सिद्धांत क्या थे, क्या बेसिक चीजें देखते हैं हम। तो यहाँ पर हम सिद्धांत देखेंगे सूफीवाद के। परीक्षाओं में सिद्धांत पूछे जाएंगे, सूफीवाद के सिद्धांत बताइए, कौन से प्रमुख सिद्धांत थे, या कभी कभी तुलना भी पूछ लेते हैं, समानता भी पूछ लेते हैं भक्ति आंदोलन से संबंधित और इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर यदि पहले इसका सिद्धांत देखें तो ये लोग एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। एकेश्वरवाद मतलब, एकेश्वरवाद का हम अर्थ जानते हैं। एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ईश्वर में विश्वास करना, ईश्वर एक है, इस तरह का विश्वास करना। तो ये एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे। दूसरी चीज, ये लोग गुरु को बहुत अधिक महत्व देते थे। गुरु को महत्व, ये भी मानते थे कि बिना गुरु के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता और हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो गुरु को बहुत अधिक इन्होंने महत्व दिया। तीसरी बात जो इनकी थी वो थी प्रेम को महत्व, प्रेम को महत्व। इन्होंने प्रेम को बहुत अधिक महत्व दिया। जैसे गुरु है तो यहाँ पर एक पीर है और दूसरे उसके बंदे हैं, अनुयायी है। बिना गुरु के कुछ भी संभव नहीं है। आपने देखा था भक्ति आंदोलन जब हमने पढ़ाया था, भक्ति आंदोलन की विशेषताएं देखी थी, तो काफी चीजें इसमें मिलती है। केशवरवाद का भक्ति आंदोलन में भी समर्थन था। गुरु को कबीर ने बहुत महत्व दिया था और प्रेम को भी वहां महत्व दिया था, समन्वय की बात कही थी। तो गुरु को महत्व दिया है और प्रेम को महत्व दिया है। मलिक मोहम्मद जायसी का आपने पद्मावत देखा, पद्मावत ग्रंथ के बारे में सुना होगा, जो ग्रंथ है पद्मावत, वो मलिक मोहम्मद जायसी का कुछ इसी शाखा से, प्रेम मार्ग की शाखा से, और उसे उसमें पूरा बताया गया है कि किस तरह से एक भक्त है और एक भगवान है। तो ईश्वर और भक्त बिछड़ गए, जिस तरह से प्रेमी और प्रेमिका बिछड़ गए हैं, और
वो एक दूसरे को पाना चाहते हैं। तो वो ही स्थिति है भक्त और ईश्वर के बीच में। तो प्रेम को बहुत अधिक महत्व दिया। इनका ये कहना था कि ईश्वर को, अल्लाह को, इनको प्रेम से ही प्राप्त किया जा सकता है। मन को पवित्रता पर इन्होंने बहुत अधिक बल दिया। इसके अलावा इन्होंने एक और बात कही, इन्होंने भौतिक जीवन का परित्याग किया। भौतिक जीवन का परित्याग, भौतिक जीवन का परित्याग, इस पर भी बहुत अधिक ध्यान दिया। उन्होंने कहा कि वर्तमान जो भौतिक जीवन है हमारा, इसका परित्याग करना बहुत जरूरी है। समन्वय की भावना तो थी ही, जिस तरह से हमने देखा था भक्ति आंदोलन के संतों में थी, वैसी समन्वय की भावना थी इनके अंदर। हिंदू और मुस्लिमों में आपस में समन्वय रहे, विभिन्न जातियों के बीच समन्वय रहे, तो इनमें समन्वय की भावना बहुत अधिक थी। एक और था इनका, वो था इस्लाम का प्रसार या इस्लाम का प्रचार करना। क्योंकि इस्लाम का तो समर्थन करते थे, लेकिन उसका समन्वयवादी दृष्टिकोण, समन्वयवादी भावना का, तो इस्लाम का प्रसार करना, प्रचार करना भी इनका एक प्रमुख उद्देश्य था। और इसके अलावा ईश्वर की एकता में ये लोग विश्वास करते थे, तो ये प्रमुख बातें थी। एकेश्वरवाद को महत्व देते थे, गुरु को महत्व देते थे, प्रेम को महत्व देते थे, भौतिक जीवन का परित्याग था, समन्वय की इनके अंदर भावना थी, और इन्होंने इस्लाम का प्रसार किया। अब यहां पर इसमें एक महिला रयशवादी संत भी हुई, जिनका नाम था राबिया। ये तो बहुत सारे हुए, लेकिन महिला जो थी वो नाम था राबिया। राबिया हुई। इसी सिलसिले में देखेंगे हम इसके खानखा और दरगाह के बारे में। ये क्या थी? सिद्धांतों के बाद हम देखेंगे इसमें खानखा और दरगाह, या खानखा और सिलसिला। खानखा एवं सिलसिला। 12वीं-13वीं शताब्दी तक आते आते खानखा और सिलसिला का महत्व बढ़ गया। इन दोनों के बारे में हम जानेंगे कि सिलसिला क्या है और खानखा क्या है। तो पहले खानखा का अर्थ जान ले। ये हम ये कह सकते हैं कि खानखा मतलब एक प्रकार के आश्रम थे। जिस प्रकार से हिंदुओं में थे आश्रम, इस तरह का आश्रम मान सकते हैं खानखा। और सिलसिला मतलब एक चेन। ये चेन किसके बीच में है? ये चेन है पीर और उनके अनुयायियों के बीच में, जो निरंतर चलती रहती है। उसके बाद जो पीर है वो अपना खलीफा, अगला अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, उसके बाद में फिर वो अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देता है, और इस तरह से ये चेन चलती रहती है। सिलसिला लगातार एक जंजीर। और खानखा का मतलब हुआ आश्रम। तो क्या होता था इसमें कि जो सूफी संत थे वो कहीं न कहीं अपना आश्रय बना करके और निवास करते थे, रहते थे। जैसे अपना हम देखेंगे निजामुद्दीन औलिया, जो कि चिश्ती संप्रदाय से संबंधित थे। निजामुद्दीन औलिया की प्रसिद्ध दरगाह दिल्ली में है। तो उस समय दिल्ली में थोड़ा सा दूर गियासपुर के पास यमुना नदी के किनारे निजामुद्दीन औलिया का एक खानखा थी। और इसमें क्या रहता था, थोड़ा सा खानखा को समझें कि ये एक आश्रम था। इसमें क्या होता था कि जो पीर होता था वो अपने कुछ अनुयायियों के साथ वहां रहता था, उनका परिवार भी रहता था। इसमें एक बहुत बड़ा हॉल होता था। हॉल के अलावा कुछ छोटे कमरे बने होते थे। यहाँ पर जो बिना मांगी खैरात देते थे, लोग दान देते थे, उससे यहाँ पर लंगर चलता था। लंगर यानी कि लोगों के लिए भोजन वगैरह की व्यवस्था यहाँ
हो जाती थी और इसमें खैरात मिलती थी, कोई मांगने नहीं जाता था। राजा महाराजा दूसरे जो लोग होते थे वो दान देते थे और उस दान से यहाँ पर लंगर चलता था। और इसमें जो पीर होता था वो रहते थे और सुबह से शाम तक वो आकर के अपना एक दरबार लगाते थे। वहां पर सब लोग आते थे, आकर के बहुत सारे लोगों की मुरादें पूरी होती थी। कोई ताबीज प्राप्त करता था, कोई अपने जीवन में कठिनाइयों का समाधान ढूंढता था। मलंग मदारी, सामान्य जनता, जागीरदार, सिपाही आदि सभी अपने सुबह से शाम तक यहाँ पर चलता रहता था। तो एक और यहाँ कुछ अनुयायी भी होते थे जो धर्म की शिक्षा वगैरह भी लेते थे, कुछ धर्म के सिद्धांत भी सीखते थे। तो इस तरह से खानखा होती थी। और एक मैंने बताया आपको सिलसिले के बारे में कि किस तरह से ये चेन होती थी कि अपने गुरु से उसके शिष्य को, उसके बाद उसके शिष्य को, इस तरह से एक से दूसरे को ये उत्तराधिकार में मिलती रहती थी गुरु शिष्य परंपरा में। तो यहाँ खानखा और सिलसिला दो चीज। अब यहाँ क्या, इसमें क्या था कि कुछ लोग ये दो भागों में बटे हुए थे सिलसिला चिश्ती संप्रदाय। एक तो थे शरिया मैंने आपको बताया कि इस्लामिक कानून जो है उनको हम शरिया कहते हैं। तो यहाँ ये जो सिलसिला था वो दो भागों में बटा हुआ था। दो भागों में दो तरह के लोग थे। एक कहलाते थे यहाँ पर बा शरिया और दूसरे होते थे बे शरिया। अब यहां पर इन दोनों के बारे में परीक्षा में प्रश्न अलग से आएगा, बाशरिया और बेशरिया। मैंने आपको बता दिया कि जो शरिया है वो क्या है, इस्लामिक कानून, इस्लामिक नियम कायदे हैं जो हदीस पर आधारित थे, जो कुरान पर आधारित थे, उनको शरिया बोला जाता है। अब यहां आप देखिए कि बाशरिया और बेशरिया दो भागों में बट गए। तो बाशरिया कौन हुए, जो ऐसे फकीर, ऐसे सूफी संत जो खानखा के आसपास अपना निवास बनाते थे और शरिया के कानूनों में विश्वास रखते थे, शरिया में विश्वास रखते थे, उनको तो हमने कहा बाशरिया। शरिया जुड़ा हुआ है बा, हम कहते हैं ना बाइज्जत, बामुलाइजा, ऐसे शब्द यूज करते हैं, मतलब शरिया के साथ। तो बाशरिया यानी कि जो शरिया के कानून नियमों का पालन करते थे, उसमें विश्वास करते थे, उनको कहा गया बाशरिया। दूसरे प्रकार के वो फकीर सूफी संत थे जो शरिया के नियमों में विश्वास नहीं करते थे, उनका पालन नहीं करते थे, उससे बंधे हुए नहीं थे, उनको कहा हमने बेशरिया। तो यहाँ पर हमें दोनों का अर्थ याद होना चाहिए अच्छे से, बहुत सरल सा है, सिर्फ शब्दों का ध्यान रखना है। है दोनों शरिया की बात है, एक बाशरिया है और एक बेशरिया है। बेशरिया मतलब जो शरिया को नहीं मानते, और बाशरिया यानी जो शरिया में के कानून उसमें विश्वास करते हैं। अब यहाँ पर कभी कभी इसमें समानता भी पूछ लेते हैं, और ये पूछ लेते हैं कि असमानता बताइए दोनों के बीच क्या है। इसमें ये जो बाशरिया थे, इनको, इसमें जो लोग आते थे उनको मलंग, मदारी आदि नामों से जानते थे। मलंग कहते थे उनको, मदारी कहते थे। यहां आप समानता की बात अगर करें कि दोनों के बीच में क्या समानता देखते हैं, काय में, बाशरिया और बेशरिया में, तो दोनों ही अल्लाह में विश्वास करते थे, आस्था रखते थे, दोनों ही इस्लाम का प्रचार करते थे, प्रचार प्रसार में विश्वास करते थे, इस्लाम को फैलाने में विश्वास करते थे, दोनों एकेश्वरवाद के समर्थक थे। यहाँ एकेश्वरवाद का मतलब कुछ अलग है। एकेश्वरवाद का मतलब यहाँ था कि एक जो अल्लाह है वही अंततः एक ही है और सभी को अंत में उसी के पास जाना है, तो उसमें विश्वास करते थे। ये तो इसमें इनके बीच में कोई कुछ हम देखेंगे
की समानता है। लेकिन परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि इन दोनों के बीच में क्या समानता है, बाशरिया और बेशरिया के बीच में क्या समानता। पहले हमने इनका अर्थ जान लिया, फिर दोनों के बीच में समानता जान ली, अब इनके बीच में अंतर क्या है। तो अंतर यह है, पहली बात जैसे मैंने बताई कि ये शरिया के बाशरिया मतलब कि शरिया को मानते हैं, शरिया के कानूनों को मानते हैं, कानून को मानते हैं, और ये नहीं मानते हैं, शरिया के कानूनों में इनका कोई विश्वास नहीं है। दूसरी बात खानखा के संबंध में है। खानखा के संबंध में क्या है कि ये जो बाशरिया वाले लोग हैं, ये खानखा के नजदीक अपना निवास बनाते हैं, उसके आसपास रहते हैं, और बेशरिया क्या है, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है, वहां बंधे हुए नहीं है, वो खानखा वगैरह से अपना संबंध ज्यादा नहीं रखते। तीसरी बात, ये लोग बाशरिया वाले फकीरी का जीवन व्यतीत करने में विश्वास करते हैं, भौतिक जीवन का परित्याग करते हैं। इनके बारे में क्या कहा गया, नहीं, ये ठाट बाट से आराम से रहने में विश्वास करते हैं, ठाट बाट से रहो, आराम से रहो। चौथी बात, राज्य से संबंध, राज्य से संबंध यदि देखें तो बाशरिया वालों का राज्य से संबंध रहा, उन्होंने समन्वय बना करके रखा। बेशरिया वालों का राज्य से संबंध होना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं समझते हो, अपने अपने मस्त रहते हैं, इसीलिए उनको इसमें एक कहा गया कि वली, एक वली है, वली मतलब जो मृत्यु के बाद ईश्वर के नजदीक चला गया है और ईश्वर और भक्त के बीच में एक समन्वय का कार्य करते हैं, तो ये वली में विश्वास करते हैं। ये कलंदर, मदारी, मलंग आदि नामों से जाने जाते हैं और ऐसा वली वगैरह में ये विश्वास नहीं करते। इस तरह के इनके बीच में ये 4-5 अंतर हमें याद रखना पड़ेगा, क्योंकि ये अंतर परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। बाशरिया और बेशरिया पर प्रायः प्रश्न पूछे जाते हैं। खानखा के बारे में हमने समझ लिया, सिलसिला के बारे में भी आपने जान लिया, बाशरिया और बेशरिया को भी अपने अच्छे से जान लिया, समझ लिया। अब यहां पर हम देखेंगे कि जो मैं बता रहा था आपको कि इसमें सिलसिला की बात कही थी हमने, सिलसिला, और इस सिलसिला में चिश्ती संप्रदाय, एक संप्रदाय था चिश्ती संप्रदाय। ये जो संप्रदाय थे, इनके नाम उनके जो वंशज थे उनके आधार पर ही रखे गए, जैसे कादरी संप्रदाय, चिश्ती संप्रदाय आदि। तो यहाँ पर जो चिश्ती संप्रदाय थे उसमें 3 नाम प्रमुख है। एक नाम आता है यहाँ पर निजाम उद्दीन औलिया, इनकी दरगाह है दिल्ली में। अभी मैंने इनके बारे में आपको बताया, दिल्ली में इनकी दरगाह है। दूसरे हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। आपको मालूम होगा कि अजमेर में प्रसिद्ध दरगाह है, अजमेर है। इनके नाम पूछे जा सकते हैं परीक्षाओं में, कहां के। और एक है शेख सलीम की जो दरगाह है वो है फतेहपुर सीकरी, आगरा के पास फतेहपुर सीकरी है, और इस फतेहपुर सीकरी में दरगाह है शेख सलीम की। तो यहां इन तीनों के बारे में आपने जान लिया। तीनों थे, निजामुद्दीन औलिया दिल्ली में, मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर में, और शेख सलीम की जो दरगाह है वो फतेहपुर सीकरी में।
अब यहाँ पर ऐसा कहा जाता है कि मोइनुद्दीन चिश्ती की जो दरगाह है अजमेर में, एक प्रश्न पूछा जाता है कि यहाँ सबसे पहले कौन पहुंचा था, कौन सबसे पहले आया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक, ये नाम याद रखें। सबसे पहले इस दरगाह पर कोई अगर शासक आया था तो वो मोहम्मद बिन तुगलक ये आया था। और ऐसा कहा जाता है कि मुगल शासक अकबर ने तो यहाँ पर लगभग 17 बार यात्राएं की। ये भी पूछ लेते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों में। सबसे सर्वाधिक तो यहाँ पर अकबर आया 17 बार, और सबसे पहले कौन आया था ये प्रश्न भी पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में। मोहम्मद बिन तुगलक इनके शिष्य होते थे। और से जो निज़ाम मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है अजमेर में, यहाँ पर भोजन वगैरह के प्रबंध के लिए देग, बड़े बड़े देग हैं, वो अकबर ने भेंट किए थे ताकि बड़े स्तर पर खाना वगैरह बन सके। और यहाँ 17 बार लगभग अकबर ने यात्रा की थी। इसके अलावा ये निजामुद्दीन औलिया जो थे, इनके एक प्रसिद्ध शिष्य हुए जिनका नाम है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो के बारे में आपने सुना होगा। अमीर खुसरो उस समय के एक बहुत अच्छे कवि, बहुत अच्छे संगीत के जानकार हुए। 1253 में इनका जन्म हुआ था और ये निजामुद्दीन औलिया के परम शिष्य थे। इनकी विशेषता क्या थी कि इन्होंने भारतीय और फारसी संगीत को मिला करके और एक नई तरह की शैली का विकास किया। इसके अलावा अमीर खुसरो ने एक कौल की शुरुआत की। कौल शब्द आता है कौल। कौल का मतलब आप समझेंगे, कौल का अर्थ होता है कहावत। कव्वालियों में जो कव्वाली होती थी उसमें प्रारंभ में एक कहावत कही जाती थी, शुरुआत होती थी उससे, उस कव्वाली की, और जब अंत होता था तो अंत में भी कौल की शुरुआत वो की थी। तो ये कौल की शुरुआत करने वाले अमीर खुसरो थे। अमीर खुसरो का एक योगदान और है कि उन्होंने भारतीय और फारसी संगीत को मिला करके कुछ नए आविष्कार किए। जैसे उन्होंने, ऐसा कहा जाता है कि वीणा भारतीय है और वीणा के साथ उन्होंने इसमें जोड़ दिया तंबूरा को। तंबूरा क्या है? ईरानी साज है तंबूरा, और वीणा है। अब इन दोनों को मिला करके उन्होंने एक नया आविष्कार करवाया, वो था सितार। इसी तरह से उन्होंने मृदंग से, जो ढोलक जैसा था मृदंग, उससे उन्होंने तबला का आविष्कार करवाया। अनेक अच्छी अच्छी रचनाएं उनके द्वारा लिखी गई और वो भारतीय संगीत से, भारतीय परंपराओं से काफी हद तक प्रभावित भी थे। इसके बाद हम देखेंगे कि जब किसी पीर की मृत्यु हो जाती थी तो जो उसकी दरगाह थी, खानखा थी, वो उसके अनुयायियों के लिए तीर्थ बन जाती थी। क्या बन जाती थी? तीर्थ। और उस तीर्थ पर वो दरगाह होती थी वहां पर, और उस दरगाह पर जहां पर कि उनको अंत में दफनाया गया है, वहां पर उर्स और दरगाह के बारे में समझे आप कि जब किसी पीर की मृत्यु हो जाती थी तो उसकी जो दरगाह होती थी जहां दफनाया जाता था, वो उसके अनुयायी माने मुरीद, जिनको बोलते हैं अनुयायियों को क्या बोलते हैं? मुरीद। उनके मुरीदों के लिए वो दरगाह तीर्थ स्थान बन जाती थी। और प्रत्येक उसकी बरसी पर, बरसी का मतलब समझते हैं कि जिस दिन मृत्यु हुई है, तो वो बरसी पर उस स्थान पर उर्स का आयोजन किया जाता था। उर्स का मतलब ये होता है मेला। यहां पर उसके बारे में समझ लें कि क्या होता था कि जब बरसी का मतलब होता था विवाह,
जो सूफी परंपरा है उसमें ऐसा माना जाता है कि ये मृत्यु नहीं हुई है, ये तो वास्तव में क्या हुआ है कि विवाह हुआ है और उस दिन भक्त का ईश्वर से मिलन हुआ है। तो वो क्या हुआ, ईश्वर के नजदीक पहुंच गया, और ईश्वर के नजदीक पहुंच गया तो उसकी जो बरसी है, जो उसका विवाह का दिन है, तो यानी मृत्यु का जो दिन है वो विवाह है उसका। उसमें जो कव्वालियां होती है उसमें भी इस तरह की बातें कही जाती है। तो वो जो विवाह की वर्षगांठ है, मैंने मृत्यु है का दिन है, वहां उस समय उर्स लगता है। कहीं 3 दिन लगता है, कहीं 6 दिन लगता है, कहीं 8 दिन लगता है। उर्स एक मेला लगता है और उस मेले में लोग आते हैं और ऐसा मान करके चलते हैं कि उस पीरियड में उसमें उसकी पावर्स बढ़ जाती है और वो ईश्वर के नजदीक होता है। और इधर भक्त है तो वो भक्त की जो मुरादें हैं, जो इच्छाएं हैं, उनको ईश्वर के माध्यम से, अल्लाह के माध्यम से पूरी करवाता है। तो यहाँ पर इसमें जाते हैं लोग, चादर चढ़ाते हैं, इत्र चढ़ाते हैं, प्रसाद चढ़ाते हैं, मन्नतें मांगते हैं और ऐसा मानते हैं कि वो उनकी पूरी भी होती है। और बड़ा मेला लगता है, यहाँ पर खाने पीने की दुकानें लगती है, जरूरी सामान की दुकानें लगती है। भारत के बहुत सारी जगह हैं जहां पर किस तरह के मेले लगते हैं। तो उर्स और वो दरगाह, ये दोनों समझ में आया कि क्या किस तरह से मुरीद और क्या कैसे विवाह इसको माना गया है। इसमें एक है तज़किरा, एक शब्द पूछ लेते हैं, तज़किरा, इस शब्द को जान लें। तज़किरा क्या है? तज़किरा, ये हम तज़किरा मतलब सूफी संतों की जीवनियां। ये ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के लिए याद रखें, सूफी संतों की जीवनियां, इनको जीवनियों को कहा गया है तज़किरा। याद रखेंगे, तज़किरा शब्द को हम याद रखेंगे, मुरीद को याद रखेंगे। उर्स क्या होता है ये हमने देखा। अब इसमें हम ये अंत में जो प्रश्न पूछते हैं या याद रखने का है वो है कि आखिर भक्ति और सूफी संतों के बीच में क्या समानता देखते हैं, क्या हमें बातें नजर आती है किनके बीच में, सूफी और भक्ति संतों क्या समानता नजर आती है। चूंकि थे दोनों ही भक्ति आंदोलन के समय की ही बात है ये, तो दोनों के बीच में हमें क्या समानताएं नजर आती है। अभी हमने देखा था कि दोनों ही समन्वय में विश्वास करते हैं, इनका समन्वयवादी दृष्टिकोण है, समन्वय में इनका विश्वास है। चाहे वो सूफी संत हो, यानी कि कट्टरता नहीं है, समन्वय की बात करते हैं और वो उस समय की आवश्यकता भी थी। तो समन्वयवादी भावना के हिसाब से दोनों में मिलते हैं, समानता है। दोनों ही, चाहे भक्ति आंदोलन के संत हो या सूफीवाद के संत हो, दोनों ही गुरु को बहुत महत्व देते हैं, गुरु को महत्व देते हैं। ये दोनों ही आडंबर का विरोध करते हैं, आडंबर का विरोध करते हैं। दोनों में ही रहस्यवाद है, सूफीवाद में भी और इसमें भी, दोनों में एक रहस्यवादी समानता भी कहीं ना कहीं हमें नजर आती है। चौथी बात, ये मन की पवित्रता पर जोर देते हैं। किस पर जोर देते हैं? मन की पवित्रता। सूफी संत भी और भक्ति आंदोलन के संत भी समन्वय में विश्वास करते हैं, गुरु को महत्व देते हैं, आडंबर का विरोध करते हैं, मन की पवित्रता पर जोर देते हैं। दोनों ही एकेश्वरवाद के समर्थक हैं, माने ईश्वर की एकता में विश्वास करते हैं। दोनों ही, चाहे वो भक्ति आंदोलन के संत हो या सूफी संत हो, वो ईश्वर को एक मानते हैं। नाम और कहते हैं कि अलग अलग हो सकते हैं। तो इस तरह से एक और राज्य से संबंध रहा ही, सूफी संतों का यदि देखें तो राज्य से इनका बड़ा संबंध रहा है। आप देखेंगे कि बहुत सारे शासकों ने इन दरगाहों की यात्राएं की, इनको दान वगैरह भी देते थे। यद्यपि ये कोई निर्भर नहीं थे,
कभी मांगते नहीं थे और जो दान मिलता था उसको संग्रहित भी नहीं करते थे। ये पूरा का पूरा दान में मिली हुई वस्तुओं को, चाहे वो कपड़े हों, चाहे पैसा हो, जो समा होता था, जो कव्वाली होती थी उन, या जो भोजन वगैरह बनता था, लंगर चलता था, उन पर खर्च कर देते थे। कपड़े वगैरह भी मुरीदों में दान कर देते थे। तो इस तरह से अपने पास ये नहीं रखते थे। जितने भी सूफी संत हुए, कई बार तो ऐसे भी उदाहरण है कि जब राजाओं ने उनको जमीन वगैरह की पेशकश देने की तो उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा भूमि का हम कुछ नहीं कर सकते, इससे बेहतर है कि इस भूमि को जरूरतमंदों में दे दो। जहां तक कपड़े की बात है तो वो कपड़े मुरीदों को दे देंगे, खाने वगैरह की चीजें हैं तो वो भी लोगों में वो बांट देंगे, लेकिन उन्हें कोई इस तरह की जरूरत नहीं है। इससे क्या हुआ कि लोगों में उनके प्रति श्रद्धा का भाव, श्रद्धा पैदा हुई। तो ये पाठ आपका पूरा हो गया। इससे संबंधित जो जरूरी प्रश्न है वो मैंने प्राय बीच में आपको बताए भी हैं, लेकिन मैं वीडियो के अंत में भी इस तरह के प्रश्न आपको बता दूंगा कि परीक्षा की दृष्टि से कौन से प्रश्न उपयोगी हैं। आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। आगे भी इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी आपको। थैंक यू वेरी मच।